लोटस वास्तुशास्त्र में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे गुप्त नवरात्रि की। माघ गुप्त नवरात्रि कब है और किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, तो आइए शुरू करके बता रहा हूं आपको। पंचांग के अनुसार हर साल माघ मास की शुक्ल प्रतिपदा से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ होती है। गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों में 10 महाविद्या की पूजा उपासना की जाती है। गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों तक साधक मां दुर्गा की कठिन भक्ति और तपस्या करते हैं। भक्तों की कठिन भक्ति से प्रसन्न होकर के मां अपने भक्तों को मनोवांछित फल देती हैं। तो आइए जानते हैं 2024 में माघ गुप्त नवरात्रि कब से कब तक है। कलश स्थापना, मुहूर्त, महाप्रयोग और गुप्त नवरात्रि के नियम क्या हैं। साल 2024 में माघ माह की गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ 10 फरवरी शनिवार से होकर के इसका समापन 18 फरवरी रविवार को होगा। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त है 10 फरवरी प्रातःकाल 8:45 से 10:10 तक। घट स्थापना का अभिजीत मुहूर्त है 10 फरवरी दोपहर 12:13 से दोपहर 12:58 तक। प्रतिपदा तिथि शुरू होगी 10 फरवरी प्रातःकाल 4:28 से। प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 11 फरवरी प्रातःकाल 12:47 पर। 17 फरवरी शनिवार को दुर्गाष्टमी और 18 फरवरी रविवार को दुर्गा नवमी मनाई जाएगी। गुप्त नवरात्रि विधि पूजा। शास्त्रों के अनुसार गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा का विधान है। माघ मास की शुक्ल प्रतिपदा से कलश या घट स्थापना करें। मां दुर्गा की प्रतिमा का श्रृंगार कर उन्हें लाल रंग के वस्त्र पहनाएं। अब पूजा में मां को लाल फूल, कपूर, लौंग, बतासे, धूप, दीप अर्पित कर मंत्रोच्चार विधि से पूजा करें। 9 दिनों तक सुबह शाम मां दुर्गा के मंत्रों का जाप कर सुख समृद्धि की कामना करें। अष्टमी या नवमी को दुर्गा पूजा के बाद 9 कन्याओं का पूजन कर उन्हें भोग लगाएं। आखिरी दिन कलश या घट विसर्जन करें। माघ गुप्त नवरात्रि महाप्रयोग। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि के दौरान पूजा को गोपनीय रखने पर इसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। नवरात्रि के दिन 9 दिनों में मां की पूजा को गोपनीय रखते हुए मां को कमल का फूल और श्रृंगार सामग्री जैसे लाल बिंदी, लाल चूनर, लाल सिंदूर, लाल चूड़ियां अर्पित करें। अब पूजा स्थल में एक चौकी पर लाल रंग की वस्त्र बिछाकर इस पर 11 गोमती चक्र रखें और स्फटिक या कमल गट्टे की माला से देवी मंत्र एम क्लीम श्रीम मंत्र का 11 माला जाप करें। पूजा के बाद इन गोमती चक्रों को लाल रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। इस महाप्रयोग से धन संबंधी परेशानियों का जल्दी ही दूर होने लगती है। ज्योतिष अनुसार गुप्त नवरात्रि के 9 दिन घर में कपूर और लौंग से आरती करनी चाहिए। गुप्त नवरात्रि के नियम क्या है मैं आपको बता रहा हूं। गुप्त नवरात्रि के दौरान की गई पूजा व साधना को गोपनीय रखना चाहिए। सुबह शाम देवी मंत्र का चालीसा व सप्तशती का पाठ करना चाहिए। ध्यान रखें कि मां को आख, मदार, दूब और तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। गुप्त नवरात्रि में तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय शुद्धता और उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए। इन दिनों ब्रह्मचर्य का पालन करें। नवरात्रि के दौरान बाल, दाढ़ी, मूछ और नाखून नहीं काटने चाहिए।
तो ये था हमारा गुप्त नवरात्रि का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये आम जनों के लिए गुप्त नवरात्रि नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। ये सिर्फ तंत्र मंत्र जो लोग करते हैं उनके लिए सिद्धि प्राप्त करने के लिए एक गुप्त नवरात्रि साल में 2 आती हैं। और 2 जो होती है, जो आम आदमी भी, आम लोग भी गुप्त नवरात्रि कर सकते हैं। जो सब लोग के लिए नवरात्रि आएगी, एक तो अप्रैल में आती है और एक सर्दियों में आती है, शरद नवरात्रि जिसको बोलते हैं वो। बाकी जो 2 नवरात्रि वो गुप्त होती हैं। गुप्त सिर्फ जो तंत्र मंत्र वाले हैं उनके लिए ही होती है और किसी के लिए नहीं होती है। और ये गुप्त रखा जाता है, कौन नवरात्रि कर रहा है कौन नहीं कर रहा है वो पता किसी को चलता नहीं है। अगर पता चल गया तो नवरात्रि करके कोई भी बेनिफिट नहीं है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।